और खास रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पुंछ में सुरक्षा बलों को 24 घंटे में 2 बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी को ढेर किया। शिंद्रा टॉप में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में 4 आतंकवादी मारे गए। कब्जे से 4 AK-47 राइफलें, 2 पिस्तौल समेत अन्य उपकरण बरामद किए गए। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पुंछ जिले में ही भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने चकदाबाग क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयास को नाकाम करते हुए 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। यहां भी तलाशी अभियान जारी है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में नए गुट का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है। इस बैठक में एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी शिरकत की और बैठक के बाद एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने हमारा एकजुट होना वक्त की अहम जरूरत पर जोर दिया। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा जमहूरी निजाम और मुल्क के इदारे खतरे में हैं। No, the press conference took place earlier and they've let you know what the decisions were. We've agreed on a name. We've agreed on, I believe, a steering committee, 11-member steering committee, and there was some discussion about a future meeting taking place in August, and perhaps the venue of Mumbai was discussed, but now we'll wait for what is finalized. Who will be the next leader for this team? You being called India. Well, we have yet to decide on the convener, and all that will be discussed now in the next meeting. That all parties are ganging up against Prime Minister Modi, but the truth is that now even the BJP is in search of allies because they don't feel comfortable facing the electorate on their own in 24. Today the mindset is same, that is they are trying to undermine the constitution of this country. They are trying to undermine the democracy of this country. They are trying to undermine every institution that is there to protect the interests of this country. So our constitution is at stake, our democracy is at stake, our institutions are at stake. Parties to fight for the idea of India for which Gandhi laid his life. तहसील मनकोट के अपर छजला वार्ड नंबर 5 के लोगों ने सरकार से यहां सड़क बनाने की गुहार लगाई है। लोगों ने कहा कि 21वीं सदी में भी उनके इलाके में सड़क का नामो निशान तक नहीं, जिसकी वजह से लोग अपना सामान कंधे पर उठाकर ले जाते हैं और अगर इलाके में कोई बीमार पड़ जाए तो लोग उसे भी कांधे पर उठाकर ले जाते हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की रोड है जो अभी तक हमें नहीं मिली है। आजकल का ये डिजिटल ज़माना है, फिर भी वजन हमारी तरह वैसे का वैसे कंधों पर है, ठीक है नहीं। हम अपने डीसी पुंछ, एसडीएम मेंढर, एलजी मनोज सेना साहब और रविंदर रैना साहब से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है रजौरी नौशहरा। एक बार रविंदर रैना साहब भी यहाँ विज़िट करें और यहाँ पे हमारे हालात देखें। हमारा कोई भी माँ बहन जो है डिलीवरी केस होता है या कोई बीमार हो जाता है तो कुछ तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। कहीं बार हमें हॉस्पिटल से वापस डिस्चार्ज होके यहाँ पे हम रात को पहुँचते हैं तो रात को हमें लाइटों के ज़रिए घर जाना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और मोदी साहब ने बहुत सी फैसिलिटी दी हैं, बहुत कुछ आवाम के लिए किया है, लेकिन हम वैसे के वैसे ही हैं। खबर पुंछ से है, जहां की तहसील के चकराडा क्षेत्र में एक बार फिर बारिश के बीच भूस्खलन हुआ। इसका लाइव वीडियो सामने आया। गौरतलब है कि मंडी के क्षेत्र में करीब 2 हफ्ते पहले भी इसी तरह से भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें 2 दुकानें ध्वस्त हो गई थी, जिनका लाइव वीडियो भी न्यूज़ 18 के पास था। आज फिर एक बार इसी इलाके में लैंडस्लाइड होने से आने वाले दिनों में मंडी पुंछ मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हो सकता है। पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम ने राजौरी में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया और एक स्वर में संसद के आगामी मानसून सत्र में पहाड़ी जनजाति को एसटी का दर्जा देने वाले बहुप्रतीक्षित
प्रतीक्षित विधेयक को सूचीबद्ध करने के लिए खुशी का इजहार किया और भारत सरकार की सराहना की। मंच के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह ने वास्तविक भावना में पहाड़ी जनजाति की सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है कि अगर हमारा बिल इस मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में पास होता है तो हम किस तरह से गवर्नमेंट का धन्यवाद करें और किस तरह से इसकी सेलिब्रेशन करें, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 30-35 साल से ये हमारी एक जदोजहद चल रही है कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए। आप जानते हैं कि इससे आने वाले वक्त में पहाड़ी कबीले की जो शक्ल सूरत है वो बदलने जा रही है। एक इंटरेक्टिव सेशन था हमारी कोर कमेटी का, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का। इसमें हमने यही डिसाइड करना है कि आने वाले समय के अंदर क्या रूपरेखा रहेगी संगठनात्मक तौर के ऊपर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हम पे इतना बड़ा एहसान कर रही है, जो हम पे इतनी बड़ी सौगात दे रही है, जो हम 50 सालों से जद्दोजहद और जो संघर्ष कर रहे थे वो संघर्ष किसी मुकाम तक पहुंच रही है। और बड़ी सेंसिटिवली और बहुत ही इंटेंशनली सरकार ने पहाड़ी कबीले के लिए सोचा। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुरहानपुर में खकनार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से 6 पिस्टल भी बरामद। आज भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 1 जनवरी 2023 से वृद्धि का आ सकता है प्रस्ताव। वंदे भारत ट्रेन में आग लगने के मामले में 6 रेल अधिकारी को मिला जांच का जिम्मा। क्षतिग्रस्त रैक को दिल्ली में रोका गया, चालक दल से होगी पूछताछ। राजगढ़ में ब्यावरा में जननी एक्सप्रेस 108 गाड़ी में लगी आग, देखते ही देखते जलकर हुई खाक। इंजन का अधिक गर्म होने को बताया जा रहा है आग लगने की वजह। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पथरिया की विधायक रामबाई के खिलाफ मामला दर्ज, नगर पंचायत अध्यक्ष ठेकेदार से विवाद का मामला, वीडियो वायरल। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान थूकने का वीडियो आया सामने। हिंदुत्ववादी संगठनों ने थाने को घेरा, पकड़े गए 3 संदिग्ध। मध्य प्रदेश में जमकर हो रही बारिश, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका, कई जगहों पर जल भराव, खुली पोल। रीवा में एक बंद कमरे में चल रही पार्टी में चली गोली, दोस्त ने दोस्त पर दागी गोली, इलाज के दौरान युवक की मौत, सभी दोस्त हुए फरार, तलाश जारी। कुनों में 3 चीते और मिले संक्रमित, 1 चीते को बेहोश कर कॉलर आईडी हटाया, 2 चीते फिलहाल पकड़ से बाहर। 2 चीते की बीते 1 सप्ताह में हो चुकी है मौत। चीतों को देखकर उमा भारती का तंज, चीता कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है जो इमोशन में बंधा रहेगा। उन्हें ना वैसा वातावरण मिल पा रहा है और ना ही अफ्रीका जैसी घास मिल पा रही है। पटवारी परीक्षा को लेकर बोली उमा भारती, सरकार ने जांच बिठाई है, जो भी दोषी होगा उसे मिलेगी सजा। हमारी पार्टी के एक नेता का नाम आया है और उसके बचाव में कोई नहीं आया। उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया हीरा, कहा कांग्रेस ने गंवा दिया अपना हीरा, जनता को कांग्रेस पर भरोसा। पार्वती की विनाश लीला। जी हां, हिमाचल में बाढ़ बारिश ने इस बार ऐसी तबाही मचाई जिससे उबरने में सरकार को सालों लग जाएंगे। वहीं जिंदगी को पटरी पर लाने में कई लोगों की जिंदगी तक बीत जाएगी। न्यूज़ 18 JKLH आपको लगातार हिमाचल के हर हिस्से में हुई भारी तबाही का सच दिखा रहा है। हमने आपको पहले 2 किस्तों में व्यास की विनाश लीला दिखाई और आज दिखाते हैं पार्वती की विनाश लीला, जिसने कुल्लू की सेंज घाटी में ऐसी तबाही बर्पा की जिसके निशान देखकर आप भी दहल जाएंगे।
10 जुलाई को पार्वती के प्रहार ने कुल्लू में सेंज घाटी की सूरत ही बदल कर रख दी। पार्वती नदी में ऐसा सैलाब आया कि जहां घर बार हुआ करते थे वहां अब नदी की धार ने स्थायी रास्ता बना लिया। इसके लिए नदी ने करीब 100 से ज्यादा मकान और दुकानों का नामो निशान तक मिटा दिया है। कुल्लू जिले के मनाली में व्यास नदी ने जो तबाही मचाई उसका सच पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन कुल्लू के दूसरे हिस्से में मौजूद सेंज घाटी में पार्वती नदी ने जो तबाही मचाई उससे अब तक दुनिया पूरी तरह अनजान है, क्योंकि यहाँ तबाही के बाद पहुँचना ही बेहद मुश्किल हो चुका है। मगर न्यूज़ 18 JKLH की टीम तमाम बाधाओं को पार करते हुए सेंज घाटी के उस हिस्से तक पहुंची जहां पार्वती के प्रहार से घाटी अब तक चित्कार रही है। भारी बारिश के कारण कुल्लू, मनाली और कसोल में हुई तबाही की तस्वीरें आपको ग्राउंड लेवल से दिखाने के बाद अब न्यूज़ 18 की टीम जा रही है सेंज की तरफ। क्या हालत और क्या तबाही पार्वती नदी ने सेंज वैली में मचाई है, इसकी आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं सेंज की तरफ। रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें खाई में गिरा एक ट्रक दिखाई दिया। पता चला कि सड़क धंसने से खाद्य सामग्री से भरा ट्रक खाई में जा गिरा, जिसे यहां से निकालने की जहमत भी अभी नहीं उठा सकते। सेंज घाटी में प्रवेश करते ही जो पहली तस्वीरें हमें नजर आई वो काफी डरावनी है और आप देख सकते हैं ट्रक की हालात, सड़क से कितने दूर ये ट्रक पहुंच चुका है और ये जमीन धंसने से हुआ दुर्घटना लगती है। जिस प्रकार से सड़क से जमीन धंसी और ये ट्रक नीचे खाई में जा पहुंचा। और बड़ी बात यह है कि इस ट्रक में खाद्य सामग्री सेंज के लिए ले जाई जा रही थी, लेकिन खाद्य सामग्री के साथ ये ट्रक यहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो गया। ये हालत तब हुई जब जमीन दलदली हुई, भारी बारिश यहाँ पर हुई और नीचे से पार्वती नदी का लगातार कटान होने से ये दुर्घटना यहाँ पर पेश आई। तो ये पहली तस्वीरें सेंज घाटी में पहुंचते ही हमारी आंखों के सामने दिखी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें नदी के किनारे पूरे रास्ते तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मगर सेंज बाजार से पहले की तस्वीरें देखकर हम रुक पड़े। देखा कि कई घर नदी की धार में बर्बाद हो चुके हैं। कुछ तबाह इमारतें खुद गवाही दे रही थी, मगर लोगों ने बताया कि ये तो कुछ नहीं, यहाँ करीब 60 से ज्यादा मकान और दुकानें थीं जो 10 जुलाई को आए सैलाब में देखते देखते समा गई। लोगों ने बताया कि यहाँ जो तबाह घर दिख रहे हैं वहाँ से लेकर अभी नदी के किनारे जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक घर और दुकानें थी जो पार्वती में समा गई। सेंज में हम पहुंचे हैं और ठीक हमारे सामने पार्वती नदी है और ये जो आपको सामने मार्केट दिख रही है, बहुत सारे घर दिख रहे हैं, ये है सेंज बाजार, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में इन दिनों हो रही है, पूरे देश में इन दिनों हो रही है। कारण यह है कि यहाँ से सीधी तस्वीरें लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि सिग्नल यहाँ अभी भी नहीं है। क्योंकि इस एरिया में कॉलोनी थी जो कि गेमन कंपनी द्वारा बनाई गई थी। यहाँ से लेकर ऊपर तक था बाजार, निचली साइड भी बीच में था रोड, ऊपरी साइड बिल्डिंगें थी। यहाँ से लेकर जहाँ सीमेंटेड बिल्डिंग नजर आ रही है यहाँ तक बिल्डिंगें थी, वो सारी नदी में बह गई। इस तबाही ने कई लोगों के घर छीन लिए तो कई लोगों के जीने का हर सहारा और साधन ही खत्म हो गया, जिसके लिए लोग NHPC को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों के मुताबिक डैम की तरफ से 8 और 9 जुलाई को चेतावनी दी गई थी, लेकिन 10 तारीख को बिना चेतावनी ही अचानक से पानी छोड़ दिया गया। हम लोग ऐसे आदमी हैं जो मतलब सुबह कमा के शाम को खाना खाने वाले लोग हैं हम सभी, तो हमारी तो जिंदगी मतलब तबाह हो चुकी है। इस तबाही से मतलब हम लोग तो सब खत्म हो चुके हैं। जो 3 डैम थे ऊपर, तीनों डैम का पानी इकट्ठा छोड़ा गया है। अच्छा।
हाँ, एक्चुअली अगर डैम खाली होता है तो ये नुकसान नहीं होता। ये प्रोजेक्ट की वजह से नुकसान हुआ है। कोई सायरन नहीं बजा इसमें है या कोई अलर्ट नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। हमारा करोड़ों में नुकसान हुआ है यहाँ का। ऐसा तो है ही नहीं कि लाखों 50,000 2,000 में हुआ है। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। बर्बाद हो गए सारे, सब कुछ ले गया, कुछ भी नहीं बचा है। किराएदार के वो रखे थे उनका भी नहीं कुछ बचा है। वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो भी चले गई। अब क्या बचा? सारी गलती है NHPC वालों की। उन्होंने डैम ऊपर से खोल दिया, फिर सारा हो गया ये उन्हीं की वजह से हुआ है। डैम खोलने से हो गया ये। पूरी मार्केट बह गई है। लोगों के बरसों की कमाई है वो तिनके की तरह बह गई। और आरोप जो स्थानीय लोग लगा रहे हैं वो डैम प्रबंधन पर लगा रहे हैं कि अलर्ट होने के बावजूद, क्योंकि पिछले 2 दिन पूरे प्रदेश में तबाही मची थी, जगह जगह नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन उस वक्त भी डैम प्रबंधन की तरफ से कोई मैनेजमेंट नहीं दिखाई गई और ना पानी छोड़ा गया। लेकिन उसके बाद जब पानी छोड़ा गया एक साथ तो ये तबाही का मंजर नजर आया। नीचे घर थे, ये जो आपको मकान दिख रहे हैं इनके सामने घर थे, नामो निशान उन घर का मिट गया है। पूरे हट्स यहाँ पर थे, सब गायब हो गए हैं। सामने आप देख सकते हैं अब कुछ एक बिल्डिंग्स हैं जो आधी गई हैं, बाकी पूरी वैली खाली हो गई है। भारी नुकसान यहाँ पर है। 60 से अधिक दुकानों का जिक्र स्थानीय लोग कर रहे हैं। अब मार्केट के अंदर पहुँच कर देखते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं। और यहाँ से निकलने के बाद हम पहुंचे सेंच बाजार, यानी वो जगह जहां पार्वती नदी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। स्थानीय लोगों के अनुसार 100 से ज्यादा घर और दुकानें देखते ही देखते पल के पल सैलाब में बह गए। जो बचे हैं वहां कीचड़ भरी है, मलबा पड़ा है या फिर वो दरक चुकी है, जगह जगह से टूट चुकी हैं, जिन्हें लोग सहेजने और संवारने में अब जुट गए हैं। यहाँ कई बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने पार्वती का ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस तबाही के लिए हर कोई सिर्फ और सिर्फ NHPC को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सैंज मार्केट में हमने एंटर किया है और जो पहला ही हमें दृश्य दिखा है वो आंखों को जब जोड़ने वाला है। आप देख सकते हैं मार्केट में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे ये दुकान हमें दिख रही है और दुकान की हालत आप देखिए किस कदर यहाँ पर तबाही ये पार्वती नदी के पानी से मची होगी। वो जिक्र आप, वो एहसास आप खुद लगा सकते हैं। आप बातचीत करेंगे यहाँ पे। जी सर। हाँ जी सर, मेरा नाम अनिल शर्मा है जी। बाढ़ के कारण हुआ जी सारा ये तो भाई सारी हमारी पूरी शॉप से जितनी फ्रंट की 3 शटर्स थे इसमें पानी घुस का, और पीछे से हमारे गोडाउन में एक गोडाउन पीछे था, तो सब में पानी बहुत ज़्यादा चला गया हुआ है इसमें बाढ़ के पानी से। बहुत सारे तबाही हो गई हमारी। सारा आप देख सकते हो, सारा सामान देखो बेबिखरा पड़ा हुआ है, सब सामान खराब हो गया है। ये दिन का समय हुआ जी। ये डैम का पानी आया NHPC के द्वारा, जो भी था वहाँ पे पानी था, उनने बाढ़ आई, उन्होंने अपना डैम छोड़ दिया, तो इसी कारण यहाँ पर हमारे यहाँ पे पानी आ गया था बहुत ज़्यादा। बहुत नुकसान हुआ जी हमारा यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हो, अब सुबह से लगे हैं हम इसी का की अवधारणा की थी। और मैं समझता हूँ हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। NDA सरकार ने वोट बैंक की राजनीति को विकासवाद की राजनीति में बदला है। ये NDA शासन ही है जिसमें छोटे किसानों, रेहड़ी पटरी, फुटपाथ वालों को पहली बार मदद मिल रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है। साथियों, गरीबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्ष है। आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओं बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का चलन कम ही था। वे एक प्रकार से घर के, समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी। देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था।
अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले, उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई, उनके नाम पर ऋण मिलने लगे, तो एक नया सामर्थ्य समाज में पैदा हुआ। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बहनें हैं। स्टार्टअप इंडिया की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बेटियां हैं। जो देश में 9 करोड़ स्वयं सहायता समूह बने हैं, उनकी सबसे बड़ी लाभार्थी गांव में रहने वाली दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बहनें हैं। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, एक आदिवासी गांव में गया था। वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे, उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। हमारा कारोबार इतना है कि आज हम लखपति बन गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों, एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण को, उनकी तकलीफ कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया, तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई। इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उपयोग कर रही है। ये सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का रास्ता है, जिसे एनडीए सशक्त कर रहा है। आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का सौभाग्य एनडीए को मिला है। साथियों, 9 साल में हमने केवल एक लक्ष्य के साथ काम किया है कि हम देशवासियों का, खासकर गरीब और वंचित का जीवन बेहतर बना सके। मैं चाहूंगा कि जो लोग एकेडमिक्स से जुड़े हैं, गवर्नेंस स्टडीज से जुड़े हैं, वो इस दिशा में रिसर्च करें। किसी भी सरकार का फ्यूचर विजन क्या है, स्केल ऑफ वर्किंग क्या है, स्पीड ऑफ वर्किंग क्या है, उसकी वर्क स्पिरिट क्या है, इसका मूल्यांकन किया जाए। इन सभी पैरामीटर्स पर एनडीए सरकार का काम न केवल असाधारण साबित होगा, बल्कि एक मॉडल के तौर पर उभरेगा।